हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी है उस कलाकार की जो लोगों को हंसाता भी है और रुला भी देता है, जो कभी टीवी पर छोटे मोटे रोल करता था और एक दिन सब कुछ छोड़कर गुमनामी में खो गया। एक ऐसा एक्टर जो एक्टिंग छोड़कर जा बैठा एक ढाबे पर, जहां वो कप धोकर कमाता था सिर्फ 150 रुपये। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी थीं। पर कहते हैं ना, जो जिंदा होता है वो कभी भी वापसी कर सकता है। और इस कलाकार की वापसी ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि हर मोड़ पर इसमें है इमोशन, संघर्ष और एक जबरदस्त ट्विस्ट। और हाँ, अगर आप भी ऐसे हौसलों की कहानियों को दिल से महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई मोड़ आया है? बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम सितारे हैं जिन्होंने अदाकारी के दम पर लोगों को अपना दीवाना बनाया है। कई स्टार्स ने कड़ी मेहनत और अपने हुनर से बड़ा मुकाम हासिल किया है। वैसे सभी सितारों के संघर्ष की अपनी अलग अलग कहानी है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्टार के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक पर एक्टिंग को अलविदा कह दिया था और फिर 150 रुपये की दिहाड़ी पर ढाबे पर काम करने लगे थे। हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है संजय मिश्रा। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हैं। सिल्वर स्क्रीन पर कॉमेडी करनी हो या फिर सीरियस रोल, उन्होंने हर बार अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को चौंकाया है। संजय मिश्रा का जन्म बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद संजय मिश्रा साल 1991 में मुंबई पहुंच गए, लेकिन सफलता अब भी उनसे कोसों दूर थी। शुरुआत में संजय मिश्रा को फिल्मी दुनिया में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उन्होंने वड़ा पाव खाकर भी कई दिन गुजारे। संजय मिश्रा ने साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म ओह डार्लिंग ये है इंडिया से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसमें उनका छोटा सा रोल था। साल 2015 में रिलीज हुई आंखों देखी संजय मिश्रा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। उन्होंने मसान, गोलमाल फ्रेंचाइजी, ऑल द बेस्ट, टोटल धमाल जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। वहीं शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी मूवी में कामयाब में उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हुई थी। रुको, अगर आप वीडियो छोड़कर जा रहे हो तो एक बार सोचिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस इंसान का सच है जिसने जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से निकलकर फिर से रोशनी पाई। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि एक ढाबे से शुरू हुई ये वापसी आखिर कैसे पूरी हुई? एक ऐसा मोड़ जो आपकी सोच बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा पल सबसे ज़्यादा छू गया। लाइक करके अपने सपोर्ट का इजहार कीजिए और इस कहानी को शेयर करिए ताकि और भी लोग जान सकें कि अगर आप जिंदा हैं तो आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी कहानियां मिस नहीं करनी हैं तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। संजय मिश्रा का करियर अच्छा खासा चल रहा था। इस बीच पिता के निधन के बाद उन्हें बड़ा धक्का लगा। वह एक झटके में सब कुछ छोड़कर मुंबई से ऋषिकेश पहुंच गए थे और फिर ढाबे पर कुछ रुपयों की दिहाड़ी पर काम करने लगे थे। कुछ समय पहले न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने खुद खुलासा किया था कि मन की शांति की तलाश में उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। उन्होंने कहा, मुझे इंडस्ट्री से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत थी। मेरी अपनी लाइफ को खो रहा था, इसलिए मैं ऋषिकेश गया और गंगा के किनारे एक ढाबे पर ऑमलेट बनाने लगा। ढाबे के मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे एक दिन में 50 कप धोने होंगे और इसके बदले में मुझे 150 रुपये मिलेंगे। बताते चलें कि संजय मिश्रा को फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने कॉल कर दोबारा मुंबई बुलाया था और फिर उन्हें ऑल द बेस्ट फिल्म में काम दिया। इसके बाद संजय मिश्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह अपने करियर पर फोकस रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा, जो हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी नवीनतम फिल्म वध में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इस फिल्म में संजय का किरदार शंभुनाथ मिश्रा गंभीर और खतरनाक है। धमाल 2007, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस 2009 और इस साल की भूल भुलैया 2 जैसी अन्य फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों से बिल्कुल अलग। संजय ने हाल ही में राजधानी में आयोजित कथाकार नामक एक कथा उत्सव में अपनी नवीनतम रिलीज का ट्रेलर लॉन्च किया। हमने अभिनेता से मुलाकात की, जिन्होंने कला के प्रति अपने प्रेम और दिल्ली की उनके जीवन में भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। एक जिंदा इंसान कभी भी अपना सफ़र शुरू कर सकता है। वो बेशक बॉलीवुड के टॉप सितारों में नहीं है, लेकिन काबिल सितारों में उनका नाम सबसे पहले आता है। संजय मिश्रा एक ऐसे सितारे जिन्होंने करियर की शुरुआत कई छोटे मोटे रोल से की। 1991 में चाणक्य टीवी सीरियल से संजय को ब्रेक मिला, लेकिन इस सीरियल को करने के बाद संजय को लगा कि ये वो नहीं है जो वो करने के लिए इंडस्ट्री में आए हैं।
ऑफिस कॉमेडी सीरियल और फिल्मों टीवी सीरियल में कई रोल करने के बाद भी संजय ने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। ये वो दौर था जब संजय ने कई फिल्मों में काम तो किया था, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसके वो हकदार थे। इसलिए संजय ने सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश जाने का फैसला किया। इसके अलावा संजय अपने पिता की मौत के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। वो ऋषिकेश में एक ढाबे पर काम करने लगे, उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। संजय अपने पिता की मौत से इतना टूट चुके थे कि अपनी पूरी जिंदगी ऋषिकेश में ही बिताने वाले थे, लेकिन रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्म ऑल दी बेस्ट के लिए मनाया। इस तरह संजय ने फिर से वापसी की। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई दौर ऐसा जरूर आता है जब वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में निराशा और नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। कुछ पाने के बाद हमेशा आपको विनम्र रहना चाहिए। निराशा और आशा जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए निराशा के दौर का भी अंत होना ही है। ये सोचकर आप खुद को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। जीवन में किसी प्रियजन को खोने के दुख का सामना सभी को करना पड़ता है। ऐसे में किसी सार्थक काम से जुड़कर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता है। आप अगर जिंदा हैं तो आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। कभी 150 रुपये की दिहाड़ी पर ऑमलेट बनाने वाला ये इंसान आज फिल्मों की स्क्रीन पर अकेले अपने नाम से भीड़ खींचता है। कभी गुमनामी में खो जाने वाला संजय मिश्रा आज हौसले की मिसाल बन चुका है। वो कहता है, अगर आप जिंदा हैं तो आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखिए, हार मानना आसान है पर वापसी करना एक योद्धा की पहचान है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, असली हीरो वो होता है जो गिरकर दोबारा खड़ा हो गया। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर संजय मिश्रा। शेयर करिए इस कहानी को ताकि किसी और की उम्मीद भी जिंदा हो सके। और सब्सक्राइब करिए ऐसी सच्ची कहानियों के लिए जो सिर्फ दिल नहीं छूती, जिंदगी बदल देती हैं।